यहाँ पर हर एक भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए हर एक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने भक्ति को किस प्रकार और किस व्यक्तित्व से प्राप्त कर सकते हैं, किस व्यक्तित्व से हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ साथ हम सारे भक्त वृंदों को ये चीज बताना चाहते हैं कि किस प्रकार और क्यों हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। हर एक मनुष्य भक्ति करता है, हर एक मनुष्य भक्ति करता है, माला जपन करता है, संकीर्तन करता है, लेकिन आखिरकार वो संकीर्तन करता क्यों है, भक्ति वेश करता क्यों है और माला जपन करता क्यों? अनेकों मनुष्य के अंदर क्या सवाल होंगे कि हाँ, मैं भक्ति इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे कष्ट दूर हो, मैं भक्ति इसलिए करता हूँ ताकि मैं कली कालांतर से दूर हूँ। हर एक मनुष्य अपने आप के लिए भक्ति कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? अपने आप के लिए। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। भक्ति कभी भी स्वार्थ से नहीं की जाती। भक्ति एक इस प्रकार से की जाती है कि उसमें ये ना पता चले कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। हम भगवान से प्रेम इसलिए करते हैं कि हमारे कष्ट दूर हो जाए। हम भगवान से प्रेम इसलिए करते हैं कि हम इस कली कालांतर में वापस ना आए। ये सब इस चीज में होता तो है, लेकिन हम किसी कार्य के कारण ये कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अगर आपको कोई कार्य करना हो, मान लीजिए आपको कोई कार्य में इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपको किसी कार्य को करने की उत्साह है, आप वो कार्य करते हैं। जब आप वो करते हैं, आपके यहाँ आप सभी भक्तों के अंदर हर एक कार्य करने का उत्साह तो होगा, चाहे वो कैसा भी कार्य हो, चाहे वो किसी से बात करना हो, चाहे अपने कार्य का करना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, आप उस कार्य को करने की रुचि तो रखते हैं। तो जैसे वो कार्य आप रुचि पूर्वक करते हैं, तो जो आप रुचि पूर्वक करते हैं, क्या उसमें कोई संदेह है? नहीं है, क्योंकि आप उस कार्य को जिस मन से कर रहे हैं वो पूरी तरीके से लगाव से। और वही कार्य अगर किसी को नहीं पसंद और वो किसी से करवा रहे हैं, तो क्या वो मन से करेगा? आप ही बताइए, क्या वो मनुष्य अपने मन से वो कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें उसकी कोई रुचि ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किसी कार्य के कारण वो कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति यहाँ पर प्रेम हुआ है, प्रेम को व्यक्तित्व किया। और क्यों किया? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जैसी भक्ति कोई और कर ही नहीं सकता, कोई और व्यक्तित्व प्राप्त कर ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को अपना शिष्य तो माना और साथ ही साथ अपना मित्र भी माना, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। उन्होंने भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी को हर एक लीला, हर एक व्यक्तित्व में संभाला, बताया और उनके साथ रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बात यहाँ पर ये नोटिस की कि जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सन्यास ग्रहण किया, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब सन्यास को ग्रहण किया, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनको प्राप्त ना कर पाए। वो उनके शिष्य तो बने रहे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सन्यास ग्रहण करने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ से अलग हो गए। यानी श्री चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी यहाँ पर।
अगर श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में, तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी वृंदावन। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने की इतनी तड़प थी, इतना व्यक्तित्व था कि वो कभी कभी तो अपने संदेह खो बैठे। और इसी प्रकार से यहाँ पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी एक लीला के प्रस्तुत से ये बताना चाहते हैं कि भक्त भगवान से कितना प्रेम करे और किस अमाउंट में करे या लिमिटलेस करे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जब ये लालसा को प्राप्त की कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी से मिल नहीं पा रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी से बात नहीं कर पा रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी से बुला नहीं पा रहे, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो उनके मन में जो तड़प थी, जो व्यक्तित्व था, जो आग था, वो इस प्रकार से खोल रहा था कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु जी से मिलना ही है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी को मुझे प्राप्त करना ही है। और क्यों करना है? कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा है। इसके लिए नहीं कि मुझे कली कालांतर से मुक्ति चाहिए, मुझे अपने दुखों से प्राप्ति चाहिए। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? हमें सल्यूशन चाहिए। हमेशा भक्ति इस प्रकार करे कि हमें उस चीज के लिए ना करना पड़े, उस व्यक्तित्व के लिए ना करना पड़े। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपनी लालसा को रोक नहीं पाते हैं और जोर जोर से संकीर्तन करना शुरू करते हैं, जोर जोर से व्यक्तित्व करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहाँ मिलेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी किस रूप में मिलेंगे और कब मिलेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनके कारण, श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्राप्त करने के कारण 1000 श्लोक को बोल दी। इतना स्पीड में बोले कि उन्होंने 1 सेकंड में कम से कम 50 श्लोक्स को खत्म किया। कभी कोई मनुष्य 1 सेकंड में 50 श्लोक्स बोल ही नहीं सकता, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने भगवत प्रेम के लिए, भगवत व्यक्तित्व के लिए 1000 श्लोक कह, क्योंकि उनको ये नहीं पता चल रहा था कि वो आखिरकार बोल क्या रहे, कर क्या रहे और किस प्रकार कर रहे। वो कभी नृत्य करते, कभी संकीर्तन करते, कभी नाम जपन करते, कभी व्यक्तित्व करते, कभी भगवान को प्राप्त करते, कभी अश्रु बहाते, सब कुछ कर देते, हर एक चीज कर देते। उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। उन्हें भक्ति के रूप में, प्रेम के रूप ने इतना मोह लिया था कि वो अपने शरीर पे भी ध्यान नहीं रख पा रहे थे कि वो किस हालत में। क्या ऐसी भक्ति हम सबकी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कली कालांतर से मुक्ति चाहिए। हम अपने व्यक्तित्व में ये बात फिट कर ले कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमें कली कालांतर से मुक्ति चाहिए। ऐसा ना करें। कली कालांतर से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन भक्ति के साथ वो जो प्रेम है, वो जो व्यक्तित्व है, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हमें समझाते हैं कि आखिरकार भक्ति का महत्व क्या है। हम जो भक्ति करते हैं वो कोई भक्ति नहीं है, वो भक्ति तो पूर्ण भी नहीं है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जैसी भक्ति, प्रेम अगर कोई मनुष्य कर लेता है तो वो भगवान के चरणों में तो इस प्रकार प्राप्त हो जाता है कि भगवान उनके लिए तरसने लग जाते हैं, उस भक्त को प्राप्त करने के लिए तरस जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने हर एक चीज, हर एक व्यक्तित्व, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब ये देखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी अभी अपने कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो कभी भी नृत्य कर दे रहे, कभी भी अश्रु बहा दे रहे, कभी भी नाम जपन कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्त को इस हालत में देखकर तुरंत जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए
तुरंत जिस प्रकार उन्हें पता चला कि उनके भक्त कष्ट में हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार से प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी संस्था को वहां पर छोड़ी और वृंदावन में दौड़ के आए, क्योंकि उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य जी से मिलना था, सार्वभौम भट्टाचार्य जी से व्यक्तित्व करना। यानी भक्ति एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पिलर है, अगर हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो बिल्डिंग भी उसके ऊपर खड़ा हो सकता है, उस व्यक्तित्व के ऊपर खड़ा हो सकता है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी को और कुछ नहीं चाहिए था, उनका जन्म ही इसलिए हुआ था, उनका व्यक्तित्व ही इसलिए हुआ था कि वो इस संसार के मनुष्य को सिखाए, इस संसार के मनुष्य को बताए कि आखिरकार क्यों भक्ति करें, किस प्रकार भक्ति करें। उन्होंने अपने शिष्यों को भी इतना अच्छा ज्ञान दिया कि उन्होंने भी हर एक संस्था को, हर एक व्यक्तित्व में एक नया कार्य प्राप्त किया, एक नई भक्ति को जन्म दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य जी का प्रेम भक्ति देखा, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी से मिले और उनको गले से मिला कि सार्वभौम भट्टाचार्य, भले ही इतने सालों तक मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आज जब तुमने मुझे इतने प्रेम स्वभाव से बुलाया, इतने प्रेम व्यक्तित्व से बुलाया, तो मुझे आना ही पड़ा, मुझे इस व्यक्तित्व को प्राप्त करने आना ही पड़ा। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने दंडवत प्रणाम करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी को कहा कि हे प्रभु, भले ही आपने आने में देरी लगाई, लेकिन मेरी भक्ति इस प्रकार सफल हो गई कि आपको आने में मजबूर कर दिया। इस प्रकार व्यक्तित्व पूर्ण हो गई कि आप व्यक्तित्व पूर्ण मेरे पास आ गए। एक प्रेम, एक भक्त को जो भगवान से प्रेम होना चाहिए था, वो इस सांसारिक मनुष्य को बताने के लिए ये जो लीला की, वो पूर्ण तरीके से व्यक्तित्ववान थी, पूर्ण तरीके से कार्यवान थी, किसी प्रकार से दोष नहीं था। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी को आश्रम में लेके गए, उनको आश्रम के अंदर बैठाया और कहा कि प्रभु, अभी इतने दूर से आप आए हैं। तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनके चरण कमलों को प्रस्थान किया, उनके चरण कमलों को दबाया, उनके पैरों को अच्छे से पूर्ण तरीके से व्यक्तित्व किया, उनके पैर धोए, उनके चरणामृत को ग्रहण किया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कुछ दिनों तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी की व्यक्तित्व को प्राप्त किया। उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के व्यक्तित्व में रह रहे हैं, उनकी भक्ति बढ़ रही है, उनका व्यक्तित्व बढ़ रहा है, उनकी स्तुति बढ़ रही है, उनका कार्य बढ़ रहा है, वो भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे मन निर्मल होता गया, धीरे धीरे व्यक्तित्व निर्मल होता गया। उन्होंने किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्तित्व से अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी को अपने से दूर नहीं होने, अपने व्यक्तित्व से दूर नहीं होने। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ बहुत सारी स्तुति की, बहुत सारा व्यक्तित्व किया और बहुत सारे ज्ञानों को बताया। और यहाँ पर इस कथा के रूप में, इस कथा के आस्वादन के रूप से हम ये जान सकते हैं कि एक भक्त का प्रेम भगवान से कितना होना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए, वो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी बताते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी जब भी भक्ति करते थे, जब भी ध्यान में जाते थे, तो उन्हें अपने आप के व्यक्तित्व में, अपने आत्मा के व्यक्तित्व में होश नहीं आता। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्ति को प्राप्त करते हैं, जब माला जपन करते हैं, तो माला जपते जपते हम इस साइड देखते हैं, उस साइड देखते हैं, हमारी इंद्रियां भटकती है, हम इंद्रियों को इस साइड लेके जाते हैं, कभी उस साइड लेके जाते हैं, लेकिन हमारा मन एक जगह केंद्रित नहीं होता। हम माला जपन करते, संकीर्तन करते हुए भी
हमारा व्यक्तित्व, हमारी इंद्रियां अलग अलग चीज़ों पे भटक जाए, अलग अलग व्यक्तित्वों में भटक जाए। भले हम यहाँ पर हरे कृष्णा, हरि बोल, हर एक प्रकार का संकीर्तन कर रहे, हर एक प्रकार का श्लोक गा रहे, लेकिन हमारी अगर इंद्रियां ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमें किसी भी प्रकार, किसी भी व्यक्तित्व, किसी भी श्लोक की जरूरत है, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारी इंद्रिया के व्यक्तित्व के कारण ही हम भक्ति को प्राप्त करते। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य, अगर हम इंद्रियाओं को रोक लेते हैं, इंद्रिया अश्व के समान होती है, अश्व यानी घोड़ा, इंद्रिया अश्व के समान होती है, और अगर उस अश्व में लगाम लगाना है तो वो लगाम भक्ति बनना है, वो लगाम भक्ति के रूप में बनाना हो, और उस भक्ति को लगाम लगाकर उस इंद्रियाओं को रोकना हो, उस भक्ति को रस्सी बनानी होगी कि हम उस इंद्रियाओं को रोक सके, उस इंद्रियाओं को अपने कंट्रोल ला। इसलिए यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी का मत तो एक ही था कि किस प्रकार भक्ति करें और किस प्रकार से व्यक्तित्व करें। तो इसी बीच मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ, अपनी कथा को यहाँ पर विराम करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा।